कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अभी तक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या स्टडी किया है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देख चुके हैं, i⁻⁴ के भी कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर दिए, एज वेल एज एक्सरसाइज 1.1 के भी हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। जो कुछ भी रिमेनिंग क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 से। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है गिवन, इवैल्यूएट i⁻37 प्लस 1/i⁻67। तो इफ यू टेक ए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेंगे तो क्या होगा, i⁻37 इंटू i⁻67 प्लस 1, डिनोमिनेटर क्या होगा डिवाइडेड i⁻67 हो जाएगा। तो यहाँ पे i⁻37 इंटू i⁻67 है। वी नो दैट व्हेन डिनोमिनेटर सेम होता है तो a⁻m इंटू a⁻n की क्या होती है, एडिशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एडिशन हो जाएगी। तो क्या होगा, i⁻37 प्लस 67 की जो एडिशन है वो क्या होगी 104 हो जाएगी, प्लस 1 डिवाइडेड i⁻67। तो i⁻n पावर, वेन वी हैव i⁻n पावर की वैल्यू है एंड n इज ग्रेटर देन 4 होता है तो हम कैसे लिखते हैं, i⁻4m प्लस r के फॉर्म में, मतलब दिस n की वैल्यू को 4 से डिवाइड करते हैं एंड जो कुछ भी रिमाइंडर है वो क्या होता है, r की वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 104 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इफ वी डिवाइड दिस 104 को 4 से डिवाइड करेंगे तो इट इज कम्प्लीटली डिविजिबल, मतलब 26 आता है। तो ये 104 हम कैसे लिख सकते हैं, 4 के पावर में मल्टीपल्स ऑफ 4, तो 4 इंटू 26 होता है। ठीक है, मतलब विच इज सेम थिंग एज 4:26 के फॉर्म में हम बाद में लिखेंगे i⁻n के फॉर्म में। ठीक है, तो ये क्या होगा, 104 इज 4 इंटू 26, तो 67 को भी हमें 4 से डिवाइड करना है। तो 4 इंटू 16 क्या होता है, 64 होता है, रिमाइंडर में क्या होता है 3 बचता है। ठीक है, तो यहाँ पे 64 इंटू 16 प्लस रिमाइंडर में क्या होगा 3 होगा। तो ये 67 है ना, वैसे लिख सकते हैं 4 इंटू 16 प्लस 3 के फॉर्म में। ओके, यहाँ से 4 से डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली डिविजिबल है तो 26 आता है। ठीक है, तो यहाँ से भी 4 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट में क्या होगा 16 एंड रिमाइंडर में 3, मतलब ये 67 कैसे लिखेंगे 4 इंटू 16 प्लस 3 के फॉर्म में। ठीक है, तो i⁻m प्लस r ये जब होता है तो उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं i⁻m 4m इंटू i⁻r के फॉर्म में। तो ये न्यूमरेटर की जो टर्म है i⁻104 उसे हम कैसे लिख सकते हैं i⁻4 26 के फॉर्म में, और ये डिनोमिनेटर की जो टर्म है i⁻67 उसे हम कैसे लिख सकते हैं i⁻4 मल्टीपल्स ऑफ 16 है ना, दिस 1 इंटू i⁻r, तो r क्या है यहाँ पे 3 है, तो i⁻3 के फॉर्म में। ठीक है, तो i⁻104 मतलब i⁻4 प्लस 1 होगा, डिवाइडेड डिनोमिनेटर में क्या है i⁻4 16 इंटू क्या होगा i⁻3 पावर। ठीक है, i⁻4 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो 1:anything क्या होगा 1 ही होगा। तो एक फर्स्ट टर्म क्या होगी 1, मतलब i⁻4 1, 4:26 इज 1, तो 1 प्लस 1, डिनोमिनेटर में क्या है i⁻4 इज 1, i⁻16 पावर इज 1 एंड ये क्या है i⁻, तो i⁻ की वैल्यू क्या होगी, i⁻ मतलब क्या है i², i⁻ की वैल्यू मतलब क्या है i² इंटू i² क्या होगा -1, मतलब क्या होगा -i, तो i⁻ की वैल्यू होगी -i। ठीक है, तो न्यूमरेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में -i। तो ऑलवेज रिमेम्बर क्या है कि डिनोमिनेटर में जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू होती है, मतलब i के फॉर्म में, मतलब a प्लस ib के फॉर्म में और ओनली i के फॉर्म में, तो हमें उसे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, यानी इसे किस पार्ट में कन्वर्ट करना है, रियल में कन्वर्ट करना है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, -i का कॉन्जुगेट होगा +i, तो i से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो i से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में क्या होगा 2i एंड डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, ये i इंटू i मतलब i² की वैल्यू माइनस एंड अगेन ये माइनस, मतलब क्या +1। ओके, देन वी गेट क्या मिली वैल्यू 2i, तो इसका जो सिंप्लीफिकेशन है वो क्या है 2i। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ i⁻6 प्लस i⁻7 प्लस i⁻8 प्लस i⁻9 डिवाइडेड i² प्लस i³ में। तो हम इसे स्प्लिट करते हैं, मतलब i⁻4 के फॉर्म में एंड रिमाइंडर के फॉर्म में। ठीक है, तो i⁻6 को वैसे लिख सकते हैं हम i⁻4 इंटू i⁻2। ओके, सेम थिंग रिमेनिंग ऑल टर्म्स को
इस फॉर्म में स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा, न्यूमरेटर की टर्म क्या है, आई रेस टू पावर 6 प्लस आई रेस टू पावर 7 प्लस आई रेस टू पावर 8 प्लस आई रेस टू 9 डिवाइडेड डिनोमिनेटर में क्या है, आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब। ठीक है, तो आई रेस टू 6 को कैसे लिखेंगे, आई रेस टू 4 इंटू रिमाइंडर क्या है 2। नेक्स्ट आई रेस टू 7 को भी आई रेस टू 4 इंटू आई रेस टू 7, टोटल आई रेस टू 3, टोटल क्या होगी 7, 3 प्लस 4। देन नेक्स्ट क्या है, आई रेस टू 4 रेस टू 2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब आई रेस टू 4 इंटू आई रेस टू 4 इज 8। एंड नेक्स्ट क्या है, आई रेस टू 9, ये भी क्या होगा, आई रेस टू 4 स्क्वायर इंटू आई, दैट इज 4 टू 8 इंटू आई, दैट इज आई रेस टू 9। डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू है, आई स्क्वायर की वैल्यू लिखते हैं डायरेक्टली -1 होती है, एंड आई क्यूब की क्या होती है -i। तो यहाँ पे भी सिंप्लीफाई करेंगे, न्यूमरेटर में आई रेस टू 4 की 1 होती है एंड आई स्क्वायर की क्या होगी -1, तो क्या है -1। न्यूमरेटर में आई रेस टू 4 की 1, आई क्यूब की क्या है यहाँ पे -i प्लस टाइम, यहाँ पे आई रेस टू 4 स्क्वायर मतलब 1 है। एंड नेक्स्ट क्या होगी, आई रेस टू 4 स्क्वायर 1, बट दिस हैज रिमेनिंग क्या है आई। डिनोमिनेटर में क्या है -1 -i, तो कैंसिल आउट करते हैं, प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस प्लस, तो न्यूमरेटर में क्या है 0, तो 0 डिवाइडेड एनीथिंग क्या होती है 0 ही होती है। ठीक है, तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या आता है 0 आता है। मतलब हमने ये जो पावर है आई रेस टू 6, आई रेस टू 4, आई रेस टू एनी पावर, आई रेस टू 4 पावर की फॉर्म में लिखने, एंड जो भी कुछ रिमाइंडर है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करके, जैसे कि आई स्क्वायर आई क्यूब की वैल्यू, ओके, और यहाँ पे भी आई स्क्वायर आई क्यूब की वैल्यू, देन वी गेट आंसर एज 0। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या शो दैट करना है, ए एंड बी की वैल्यू गिवन है इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में दिए, ए स्क्वायर की वैल्यू बी एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ये हमें प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं, क्या है ए की वैल्यू गिवन, लेट ए इज गिवन -1 प्लस √3i, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में गिवन है, तो 2 से डिवाइड करते हैं सेपरेटली एंड इसका स्क्वायर निकालेंगे। ओके, क्या शो दैट करना है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी, तो ए का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो डिवाइड करते हैं 2 से सेपरेटली, -1/2 प्लस √3/2i, तो इसका स्क्वायर निकालेंगे। ओके, दैट इज दिस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू मतलब क्या, -1/2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू आई स्क्वायर। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये ए प्लस बी स्क्वायर का। ठीक है, तो हम यूज करते हैं यहाँ पे ए प्लस बी स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए बी प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, ए की वैल्यू -1 आ गई, तो -1/2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए बी मतलब -1/2 इंटू √3/2i प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मतलब क्या, √3/2 इंटू आई स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या है, -1/2 स्क्वायर मतलब 1/4 होगा, प्लस टाइम यहाँ पे 2 कैंसिल आउट हो गए, तो माइनस बचेगा, -√3/2 आई की वैल्यू बचेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, √3/2 स्क्वायर, आई स्क्वायर क्या होगा माइनस टाइम, ओके, मतलब माइनस इंटू √3 स्क्वायर 3, एंड ये 2 स्क्वायर क्या होगा +4 हो जाएगा, दैट इज 4 हो जाएगा, तो -3/4 होगा। तो सिंप्लीफाई करेंगे, 1/4 रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, तो 1/4 -3/4 माइनस टाइम ये क्या है, -√3/2 इंटू आई की वैल्यू, तो 1 - 3 डिनोमिनेटर में सेम थिंग है, तो ये क्या होगा 1 - 3 मतलब -2/4 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू -2/4 -√3/4 होगी, 3/2 इंटू आई, तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो -1/2 प्लस -√3/2 इंटू आई, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 -√3i डिवाइडेड बाय 2, और वैल्यू किसकी है, b की वैल्यू है। ओके, b इज इक्वल टू -1 -√3i डिवाइडेड बाय 2। ओके, दैट मीन्स क्या है यहाँ पे, a स्क्वायर इज इक्वल टू b। तो इफ वी टेक स्क्वायर ऑफ a, तो a स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो b की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो सेम थिंग हमें क्या करना है, नेक्स्ट में b की वैल्यू स्क्वायर करनी है, मतलब b स्क्वायर फाइंड आउट करना है, एंड क्या शो दैट करेंगे, b स्क्वायर इज इक्वल टू a की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, b की वैल्यू गिवन है, क्या है b की वैल्यू, -1 -√3
आई डिवाइडेड बाय 2a। तो सेपरेटली डिवाइड करेंगे तो -1/2 -√3 डिवाइडेड बाय 2i हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर निकालेंगे, सेम थिंग फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो b स्क्वायर निकालते हैं तो क्या होगा, b स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है। मतलब यहाँ पे -1/2 स्क्वायर 2 टाइम ab मतलब -1/2 इंटू -√3/2i प्लस b स्क्वायर दैट मीन्स -3/2i स्क्वायर। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करते हैं 1/2 स्क्वायर दैट इज 1/4 होगा। नेक्स्ट क्या होगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मतलब मिडल टर्म इज √3/2i होगी। एंड इन लास्ट की टर्म आई स्क्वायर क्या होता है -1 एंड माइनस स्क्वायर प्लस बट आई स्क्वायर माइनस, मतलब माइनस टाइम 3√3 स्क्वायर 3 डिवाइडेड 2 स्क्वायर 4 दैट इज 3/4 होगा। ठीक है, तो रियल पार्ट के एडिशन एंड देन इमेजिनरी पार्ट। तो 1/4 माइनस 3/4 प्लस आई टाइम नेक्स्ट वैल्यू इज 3/2। ओके, देन अगेन ये 1 माइनस 3 क्या होगा, -2/4 हो जाएगा। मतलब -2/4 प्लस √3/2i। दिस 2 कैंसिल हो गए तो -1/2 बचेगा। तो -1/2 प्लस √3/2i। तो उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1 प्लस √3i डिवाइडेड बाय 2 के फॉर्म में। और ये b स्क्वायर की जो वैल्यू है वो सिंप्लीफाइड टर्म क्या मिली, -1 प्लस √3i डिवाइडेड बाय 2। एंड ये किसकी वैल्यू है, -1 प्लस √3i डिवाइडेड बाय 2 इज द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला, a की वैल्यू। दैट मीन्स दिस हैज एन a। देयरफॉर हमने क्या शो दैट किया, b स्क्वायर इज इक्वल टू a की वैल्यू। ओके, देन इफ यू टेक a स्क्वायर निकालेंगे तो b की वैल्यू मिल जाएगी एंड b स्क्वायर निकालेंगे तो a की वैल्यू मिल जाएगी। एंड व्हाट वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट a का जो स्क्वायर है वो b है एंड b का जो स्क्वायर है वो a। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिवन x प्लस आई वाई इज इक्वल टू a प्लस आई बी क्यूब। एंड क्या शो दैट करना है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 4 टाइम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन इसका। क्या है, गिवन x प्लस आई वाई की जो वैल्यू है वो क्या है, गिवन a प्लस आई बी क्यूब। तो फर्स्ट टर्म x प्लस आई वाई इज इक्वल टू a प्लस आई बी क्यूब गिवन है। तो फर्स्ट टर्म इस a प्लस आई बी क्यूब फाइंड आउट करते हैं, उससे x एंड y की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो a प्लस आई बी का क्यूब कैसे निकालते हैं, यूज द फॉर्मूला a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना है। बाद में रियल पार्ट है इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करेंगे तो x एंड y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो a प्लस बी क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3 टाइम a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब की वैल्यू। यहाँ पे a की जगह क्या है, a एंड b की जगह ib की टर्म है। ठीक है, तो a प्लस आई बी का क्यूब निकालेंगे तो क्या होगा, a प्लस आई बी क्यूब की जो वैल्यू है वो क्या होगी, a क्यूब प्लस 3 टाइम्स a स्क्वायर इंटू b की वैल्यू क्या है, ib प्लस 3 टाइम a बट b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ib मतलब ib स्क्वायर प्लस ib क्यूब होगा। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, a क्यूब 3 टाइम a स्क्वायर b i मतलब इमेजिनरी टाइम प्लस 3a आई स्क्वायर क्या होगा, माइनस मतलब -3a b स्क्वायर। ओके, -3a b स्क्वायर एंड यहाँ पे b क्यूब बट आई क्यूब क्या होता है, -i मतलब माइनस टाइम i b क्यूब होगा। तो सेपरेट करते हैं रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो a क्यूब इज अ रियल पार्ट, दिस -3ab स्क्वायर इज ऑल्सो रियल पार्ट। तो a क्यूब -3ab स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू क्या होगी, 3a स्क्वायर b माइनस b क्यूब इंटू आई। तो x प्लस आई वाई इज इक्वल टू क्या है, x प्लस आई वाई इज इक्वल टू a प्लस आई बी क्यूब है एंड इसकी वैल्यू क्या मिली, a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b माइनस b क्यूब है। तो कंपेयर करेंगे रियल पार्ट विथ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट विथ इमेजिनरी पार्ट। तो कंपेयर करेंगे विथ this complex number real and imaginary part। okay, real and imaginary part। तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है, x है यानी इसका रियल पार्ट क्या है, a क्यूब माइनस 3b स्क्वायर है। तो x की वैल्यू क्या होगी, a क्यूब
by using the equality of two complex number. When two complex number are equal, कब होते हैं? तो real part is equal to real part and imaginary part is equal to imaginary part. Then they are equal. तो equality apply करते हैं, compare करेंगे real and imaginary part. तो x का क्या है? real part है, and यहाँ पे real part क्या है? a cube minus 3ab square. तो यहाँ पे imaginary part की वैल्यू क्या है? y. तो y is equal to यहाँ पे imaginary part की वैल्यू क्या है? 3a square b minus b cube. तो हमने x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. तो हमें क्या शो दैट करना है? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू दिस वन. तो कंसिडर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगी? वन x अपॉन a की वैल्यू प्लस y अपॉन b की वैल्यू. ओके, तो हमें इज इक्वल टू 4 टाइम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर शो दैट करना है. तो x की वैल्यू क्या है? a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस y की वैल्यू क्या है? 3a स्क्वायर b माइनस b क्यूब डिवाइडेड बाय b. तो यहाँ से a आउटसाइड में ले सकते हैं क्योंकि a टर्म क्या है? कॉमन है. यहाँ से भी b आउटसाइड में ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कॉमन टर्म क्या है? b है. तो न्यूमरेटर से a आउटसाइड में लेंगे ये फर्स्ट टर्म में. तो यहाँ पे क्या है रिमेनिंग? a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर बचेगा. डिनोमिनेटर में क्या है? a. यहाँ पे भी न्यूमरेटर से b आउटसाइड में लेंगे तो क्या बचेगा? इनसाइड 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. डिनोमिनेटर में क्या है? b. तो ये a से a कैंसिल आउट होगा, b से b कैंसिल आउट होगा. टेक द एडिशन a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर है प्लस 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है. ठीक है, तो एडिशन लेंगे a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर हो जाएगा. एंड ये माइनस 3b स्क्वायर, ए बी माइनस ए तो माइनस 4b स्क्वायर होगा. तो दोनों से 4 आउटसाइड में लेते हैं तो 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा. तो लेफ्ट हैंड में क्या है? x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी. और राइट हैंड में क्या मिला? 4 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू. यस, और लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड टर्म. ओके, क्या करना है? फर्स्ट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू ए प्लस आई बी. क्यूब की वैल्यू गिवन है तो फर्स्ट क्यूब निकालना है. ए प्लस आई बी का क्यूब. यूज दिस फॉर्मूला. कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? ए प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे जो सिंप्लीफिकेशन है उसमें हमें वन रियल पार्ट एंड वन इमेजिनरी पार्ट मिलेगा. तो कंपेयर करते हैं उस रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को इस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, x प्लस आई वाई के साथ. इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यूज करना है. रियल पार्ट विथ रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट विथ इमेजिनरी पार्ट. ठीक है, तो उसे x की वैल्यू मिलेगी, y की वैल्यू भी मिल जाएगी. देन आफ्टर फाइंडिंग दिस वैल्यू ऑफ x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे? टेक दिस इक्वेशन x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी. जो शो दैट करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करेंगे. जो शो दैट करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करेंगे. तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी है. तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, y की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करेंगे. a से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे a कॉमन है, यहाँ पे b कॉमन है. तो a से a, b से b कैंसिल आउट होता है. और टेक द एडिशन तो 4 टाइम्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड की वैल्यू. तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. a प्लस 3i डिवाइडेड 2 प्लस आई बी इज इक्वल टू 1 माइनस i. फाइंड आउट क्या करना है? शो दैट है 5a माइनस 7b इज इक्वल टू 0. तो फर्स्ट यहाँ पे a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंड बाद में वी हैव टू शो दैट 5a माइनस 7b इज इक्वल टू 0. तो a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट टेक द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेंगे. तो a प्लस 3i इज इक्वल टू क्या होगा? 2 प्लस आई बी इंटू 1 माइनस आई. तो कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लीकेशन है. जैसे भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन फाइंड आउट करते हैं सेम तरीके से यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लीकेशन फाइंड आउट करना है. तो a प्लस 3i इज इक्वल टू 2 इंटू दिस 1 माइनस आई प्लस आई बी इंटू 1 माइनस आई. तो ये क्या होगा? 2 माइनस 2i प्लस आई बी इंटू माइनस आई. तो नेक्स्ट टर्म क्या है? आई बी इंटू माइनस आई. 2 माइनस 2i प्लस आई बी. ये क्या होगा? आई स्क्वायर माइनस एंड दिस माइनस मतलब प्लस, तो प्लस बी हो जाएगा. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड में क्या वैल्यू है? a प्लस 3i. राइट हैंड में क्या है? दिस वन. तो सेपरेट करते हैं रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट. रियल पार्ट क्या होगा? 2 प्लस बी होगा एंड इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? i टाइम्स माइनस 2 प्लस बी. तो कंपेयर करना है लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड को. इट्स रियल पार्ट एंड इट्स इमेजिनरी पार्ट. ओके, तो कंपेयर करते हैं. कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट. ओके, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट. तो रियल पार्ट क्या है? यहाँ पे a, यहाँ पे क्या है? 2 प्लस बी. तो 2 प्लस बी इज इक्वल टू a हो जाएगा.
इमेजिनरी पार्ट क्या है 3 है, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है -2 प्लस बी है, ठीक है। तो 3 इज इक्वल टू और -2 प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से b की वैल्यू फाइंड आउट होगी, क्या होगी b की वैल्यू -2 को राइट हैंड में ट्रांसफर करेंगे तो b इज इक्वल हो जाएगा 3 + 2, मतलब b की वैल्यू होगी 5, तो b की वैल्यू है 5। तो यहाँ पे b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो a की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो 2 + b की वैल्यू क्या है 5 है, तो a की वैल्यू क्या है, therefore a is equal to मेरी 7 वैल्यू, ठीक है। देन वी हैव फाइंड फर्स्ट a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट किए, तो फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए टेक द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, फर्स्ट 2 + ib का 1 - i के साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में होगा, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। राइट हैंड में लेफ्ट हैंड में क्या है a + 3 है, कंपेयर करेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ a एंड वैल्यू फॉर b। देन क्या शो दैट करना है, कंसीडर दिस 5a - 7b, तो 5 इंटू a की वैल्यू क्या है 7 माइनस b 7 इंटू b की वैल्यू क्या है 5 है, ठीक है। तो ये 35 - 35 होगा, दिस इज 0, दैट इज लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x + iy इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a + ib डिवाइडेड c + id। ये क्वेश्चन दिखने में डिफिकल्ट है लेकिन ये बहुत इजी है। x + iy क्या है गिवन, डिवाइडेड x + iy इज इक्वल टू क्या है गिवन a + ib डिवाइडेड c + id। तो कंसीडर करते हैं इसे क्वेश्चन नंबर 1 और इसका कॉन्जुगेट लेना है, ठीक है। तो कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट टेक कॉन्जुगेट, लेफ्ट हैंड एज वेल एज राइट हैंड का कॉन्जुगेट लिखना है। तो लेफ्ट हैंड का क्या होगा x - iy, तो राइट हैंड का भी कॉन्जुगेट लिखना है, ठीक है। तो a - ib डिवाइडेड c - id, इसे कंसीडर करते हैं क्वेश्चन 2 और दोनों का मल्टीप्लीकेशन लेना है, ओके। देन यूजिंग द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मल्टीप्लीकेशन लेते हैं ना, z इंटू z बार का क्या होता है, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू कॉन्जुगेट मल्टीप्लीकेशन रिजल्ट x + iy into x - iy, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज इट्स कॉन्जुगेट, मल्टीप्लीकेशन क्या होता है रियल नंबर स्क्वायर होता है, मतलब x² + y² होता है। एनी कॉम्प्लेक्स नंबर विथ इट्स कॉन्जुगेट प्रोडक्ट क्या होता है रियल नंबर स्क्वायर, मतलब x² + y², वही रिजल्ट यूज करने वाले, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड में क्या होगा, when we take multiplication x + iy with x - iy, राइट हैंड में भी मल्टीप्लीकेशन लेना है, ठीक है। तो अंडर स्क्वायर रूट दिस a + ib डिवाइडेड दिस c + id इंटू दिस a - ib डिवाइडेड दिस c - id। तो मल्टीप्लीकेशन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x + iy इंटू x - iy इज इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर रूट में a + ib इंटू दिस इज a - ib, डिनोमिनेटर में क्या होगा c + id इंटू c - id। तो जस्ट यूज द रिजल्ट प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो यहाँ पे क्या होगा a² + b², डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर विद कॉन्जुगेट मतलब c² + d², एंड यहाँ पे क्या होगा x + iy इंटू x - iy x² + y², ठीक है। तो x² डायरेक्टली रिजल्ट यूज करते हैं, x² + y² इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a² + b² डिवाइडेड c² + d²। देन शो दैट क्या करना है, प्रूव दैट x² + y² स्क्वायर इज a² + b² डिवाइडेड c² + d²। तो यहाँ पे x² + y² इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट टर्म है, तो जस्ट टेक स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ओके। देन स्क्वायरिंग, आफ्टर स्क्वायरिंग दिस स्क्वायर रूट गेट एलिमिनेटेड एंड क्या है x² + y² स्क्वायर, लेफ्ट हैंड में क्या होगा इसका स्क्वायर होगा, राइट हैंड में क्या होगा स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो a² + b² डिवाइडेड क्या है c² + d², और क्या शो दैट करना है, ओके दिस वन। मतलब जस्ट टेक द कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका कॉन्जुगेट लिखेंगे एंड बाद में टेक द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू इक्वेशन एंड यूज द रिजल्ट, वही रिजल्ट अप्लाई करना है, कौन सा, प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर विथ इट्स कॉन्जुगेट क्या होता है रियल नंबर स्क्वायर। Only we have to use this result and then we get the required answer. Next question क्या है given a + ib is equal to 1 + i divided 1 - i and prove that करना है a² + b² is equal to 1। तो given a + ib is equal to 1 + i divided 1 - i। तो अगर
डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है। कौन सी बात? अगर डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसे हमें रियल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं रियल नंबर में? इसका जो भी कॉन्जुगेट है उससे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर 1 माइनस आई, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 1 प्लस आई होगा, उससे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करते हैं। ऑलवेज रिमेम्बर, जब भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसे फर्स्ट रियल नंबर में कन्वर्ट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग इट्स कॉन्जुगेट। तो क्या होगा? न्यूमरेटर में 1 प्लस आई स्क्वायर हो जाएगा, डिनोमिनेटर में यहाँ पे भी रिजल्ट यूज कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का, मतलब z इंटू जेड बार का। वेन कॉम्प्लेक्स नंबर विथ इट्स कॉन्जुगेट का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? रियल नंबर स्क्वायर होता है। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई, प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 1 है तो 1 स्क्वायर 1, अगेन 1 स्क्वायर 1 मतलब 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस 1 होगा। न्यूमरेटर में स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है a प्लस बी स्क्वायर का, तो 1 स्क्वायर 1 प्लस 2 टाइम्स ए बी मतलब 2i हो जाएगा, प्लस आई स्क्वायर। ओके, डिनोमिनेटर में क्या है? 2a, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1 1 है। तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा? 1 प्लस 2i, आई स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड डिनोमिनेटर में क्या है? 2a। तो 1 प्लस माइनस कैंसिल आउट होगा, तो 2i डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा तो i की वैल्यू मिलेगी। तो a प्लस आई बी इज इक्वल टू आई। वो तो फाइनली क्या शो आउट करना है हमें? प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। तो ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू प्रेजेंट है, रियल पार्ट की वैल्यू 0 है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 प्लस 1 टाइम्स आई। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट है इमेजिनरी पार्ट, तो रियल पार्ट क्या है? यहाँ पे a, यहाँ पे क्या है? 0 है, तो a की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट मतलब i का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है? b है, एंड यहाँ पे i का जो कोएफिशिएंट वो क्या है? 1 है, तो b की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1 है, तो फाइंड आउट करते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू। तो a स्क्वायर मतलब 0 स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा? 1 होगा। देन वी शो दैट और prove that a square plus b square is equal to 1. मतलब just find the value of a b and then show that this result. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या शो दैट करना है? दिस इज इक्वल टू रियल नंबर, मतलब इसका जो भी इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है? 0 है, ओनली रियल वैल्यू इज प्रेजेंट। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। क्या है गिवन? स्क्वायर रूट 7 प्लस आई टाइम रूट 3 डिवाइडेड स्क्वायर रूट 7 माइनस आई टाइम रूट 3। तो जब भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो क्या करते हैं? कन्वर्ट इसको रियल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमें इसका जो कॉन्जुगेट होगा उसे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या है? रूट 7 माइनस आई रूट 3 का रूट 7 प्लस आई रूट 3 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करते हैं रूट 7 प्लस आई टाइम रूट 3 से, डिवाइडेड रूट 7 प्लस आई टाइम रूट 3। तो सेम प्रोसेस हमें यहाँ पे भी करनी है। क्या है डिनोमिनेटर में? रूट 7 प्लस आई रूट 3, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? रूट 7 माइनस आई रूट 3 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे। तो न्यूमरेटर में क्या है? रूट 7 माइनस आई रूट 3, डिनोमिनेटर में क्या है? रूट 7 प्लस आई रूट 3, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? रूट 7 माइनस आई रूट 3 हो जाएगा। ओके, कॉन्जुगेट से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे। इन ऑर्डर टू ए डिनोमिनेटर की जो कॉम्प्लेक्स नंबर की टर्म है वो हमें रियल नंबर में कन्वर्ट करनी है। इसके लिए हमने क्या किया? इसका जो कॉन्जुगेट है उससे डिवाइड मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे भी इसका जो कॉन्जुगेट है उससे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में क्या होगा? ए कॉम्प्लेक्स नंबर विथ इट्स कॉन्जुगेट होगा। यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर विथ इट्स कॉन्जुगेट होगा। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स का प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है वो हमें यूज करना है। तो न्यूमरेटर में क्या है? तो रूट 7 प्लस आई रूट 3 है, यहाँ पे भी रूट 7 प्लस आई रूट 3 मतलब स्क्वायर टर्म रूट 7 प्लस आई रूट 3 स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, एंड डिनोमिनेटर में क्या है? रूट 7 माइनस आई रूट 3 कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड नेक्स्ट क्या है? इसका कॉन्जुगेट है, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट का रिजल्ट यूज करना है। नेक्स्ट टर्म भी क्या है यहाँ पे? रूट 7 माइनस आई रूट 3 का स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में
√7 प्लस आई √3 इंटू √7 माइनस आई √3, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स का जो रिजल्ट है वो क्या रिजल्ट है, z इंटू जेड बार मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट प्रोडक्ट x प्लस आई वाई इंटू x माइनस आई वाई। दिस रिजल्ट है, रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। देन इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर। इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, √7, y की क्या है, √3, ठीक है। तो क्या होगा, √7 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर हो जाएगा। एंड न्यूमरेटर में a प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे भी a स्क्वायर प्लस बी का यूज करेंगे। तो न्यूमरेटर में क्या है, यूज द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी स्क्वायर मतलब √7 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स √7 इंटू √3i प्लस बी स्क्वायर मतलब i टाइम √3 स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट प्रोडक्ट मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट मीन्स √7 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर हो जाएगा। देन प्लस टाइम यहाँ पे भी सेम अप्लाई करना है, a प्लस बी स्क्वायर मतलब √7 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a is √7, b is minus I टाइम √3 प्लस b स्क्वायर मतलब माइनस I √3 स्क्वायर डिवाइडेड डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट प्रोडक्ट दैट इज √7 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, √7 स्क्वायर 49 प्लस टाइम दिस 2 टाइम्स √7 इंटू √3i, ये क्या होगा, आई स्क्वायर माइनस एंड √3 स्क्वायर 3 मतलब -3 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 7 प्लस 3 प्लस यहाँ पे न्यूमरेटर में ये यहाँ पे √7 स्क्वायर दैट इज रूट गेट कैंसल एंड 1 इज हियर 7, यहाँ पे √7 स्क्वायर मतलब 7, ये क्या होगा प्लस 2 टाइम्स मतलब दिस एज माइनस टाइम माइनस 2 टाइम्स √7 इंटू √3 आई हो जाएगा। एंड ये माइनस आई स्क्वायर नेगेटिव, ओके, दिस माइनस स्क्वायर पॉजिटिव एंड आई स्क्वायर नेगेटिव मतलब -10 होगा, -3 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है, 7 स्क्वायर मतलब 7 प्लस 3 स्क्वायर √3 स्क्वायर, √7 स्क्वायर 7 √3 स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर सेम थिंग है, एडिशन करेंगे न्यूमरेटर की, डिनोमिनेटर में क्या है डिवाइडेड 10, न्यूमरेटर में क्या होगा 7 प्लस 7 दैट इज 14 हो जाएगा, ओके। दिस प्लस टाइम यानी क्या है माइनस टाइम है तो ये कैंसिल आउट होगी एंड -3 प्लस -3 दैट इज -6 हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा, दैट इज 8 डिवाइडेड 10, दिस एज 8 डिवाइडेड 10। और अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो 4/5 हो जाएगा। देयरफॉर we have to show that, क्या शो दैट करना था, इसका जो सिंप्लीफाइड टर्म, इसकी जो क्या शो दैट करना है, इसकी जो सिंप्लीफाइड टर्म है वो क्या है, रियल है। तो 4/5 इज अ रियल नंबर, इसका रिमाइंडर पार्ट क्या है, 0 है, ओके। यहाँ पे गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है डिनोमिनेटर को, यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर है डिनोमिनेटर को, तो कन्वर्ट करेंगे रियल पार्ट में, तो इसके लिए कॉन्जुगेट से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी कॉन्जुगेट से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी गेट दिस एज अ रियल पार्ट 4/5। तो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, और सेम तरीके से सॉल्व करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व किए। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। तो यहाँ पे क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y विच सैटिस्फाइज द फॉलोइंग इक्वेशन एंड x y क्या है, रियल नंबर है। तो लेफ्ट हैंड में क्या है गिवन, x प्लस 2y प्लस 2x माइनस 3y इंटू i प्लस 4i इज इक्वल टू 5। तो x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके लिए हम x प्लस 2y प्लस 2x माइनस 3y प्लस i प्लस 4i इज इक्वल टू 5 को कंपेयर करते हैं रियल पार्ट विथ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट विथ इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे रियल पार्ट की वैल्यू क्या है, x प्लस 2y एंड राइट हैंड में रियल पार्ट की वैल्यू क्या है, 5 है। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 मतलब यहाँ पे हमें लीनियर इक्वेशन मिलेगी इन टर्म्स ऑफ x एंड y एंड उसे हमें सॉल्व करना है टू फाइंड x एंड y की वैल्यू। एंड नेक्स्ट क्या है, 2x माइनस 3y प्लस 4, ओके, ये इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ पे भी इमेजिनरी पार्ट है, इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू क्या है, 0 है। तो 2x माइनस 3y कंपेयर करते हैं इज इक्वल टू 0 टू -4 हो जाएगा एंड देन वी सॉल्व दिस इक्वेशन 1 एंड ये जो इक्वेशन सेकंड है ना उसे हम सॉल्व करेंगे x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो x फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y
इज इक्वल टू 5a एंड सेकंड इक्वेशन क्या है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 4a। तो लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं? बाय मेकिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y का कोएफिशिएंट सेम। जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसी तरीके से हमें इक्वेशन सॉल्व करना है। तो यहाँ पे x की जगह क्या चाहिए 2x चाहिए या कोएफिशिएंट ऑफ y सेम थिंग चाहिए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, x की जगह 2x चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को। तो क्या होगा इक्वेशन 1 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड नेक्स्ट इक्वेशन क्या है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 4। तो x का कोएफिशिएंट सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस ये माइनस से प्लस होगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस प्लस कैंसिल आउट एंड ये 4y प्लस 3y क्या हो गया 7y इज इक्वल टू 14। ठीक है, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी 2 हो जाएगी। देन y की वैल्यू एनी वन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, आइदर इक्वेशन 1 और 2। ओके, कंसीडर इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्या इक्वेशन 1 x प्लस 2y इज इक्वल टू 5a, तो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं x प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 5। तो ये 2 इंटू 2 4 होगा, राइट हैंड को ट्रांसफर करेंगे तो 5 माइनस 4 मतलब 1। तो x की वैल्यू क्या होगी x इज इक्वल टू 1 होगी। ठीक है, तो सेम थिंग जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो भी इसी तरीके से सॉल्व करने। In next video, we see the next point of the complex number, that is find the square root of a complex number. If you like this video, like करें, share करें and subscribe करें। Thank you.